रूस के एटमी सलाहियत का हामिल ऑर्शिंग मिसाइल क्या है, इसकी खुफिया सलाहियतें और रेंज क्या है, और यूरोप इससे खौफजदा क्यों है? क्या रूस का ये खतरनाक और तेज रफ्तार मिसाइल यूक्रेन या नेटो के किसी भी यूरोपीय मुल्क को निशाना बना सकता है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्यूअर्स, रूस की जानब से यूक्रेन पर हालिया हमले में इस्तेमाल होने वाला ऑर्शिंग मिसाइल इस वक्त दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसके बारे में दिफाई माहिरीन और आलमी रहनुमा मुसलसल तबसरे कर रहे हैं। ऑर्शिंग, जिसका नाम का मतलब हेजल ट्री यानी एक किस्म का दरख्त है, दरमियाने फासले तक मार करने वाला एक इंतहाई तेज रफ्तार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रूस ने इससे पहले यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ एक बार नवंबर 2024 में इस्तेमाल किया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस मिसाइल की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि ये बैक वक्त कई वार हेड्स यानी बम ले जाने की सलाहियत रखता है, जो फजा में बुलंद होने के बाद अलग अलग आदाफ को एक ही वक्त में निशाना बना सकते हैं। आमतौर पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा दूर तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी मिसाइल्स में होती है, लेकिन रूस ने इसे दरमियाने फासले के मिसाइल में शामिल किया है, जो कि रूसी मिसाइल RS-26 रॉबिस पर मबनी है। रूस के दीगर हथियारों की तरह ये मिसाइल भी रिवायती धमाका खेज मवाद के साथ साथ एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अगरचे हालिया हमले में किसी एटमी मवाद के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले, यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जनवरी में होने वाले एक हमले के दौरान इस मिसाइल की रफ्तार तकरीबन 13,000 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी, जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। रूसी सदर पुतिन ने इस हथियार की ताकत का दावा करते हुए कहा है कि ऑर्शिंग को फिजा में रोकना बिल्कुल नामुमकिन है, और अगर इसमें आम बारूद भी भरा हो तो तब भी इसकी तबाही की सलाहियत किसी एटमी हथियार के बराबर होती है। तमाम मगरबी माहिरीन इस दावों को मुबालगा आराई करार देते हैं। दिसंबर 2024 में एक अमरीकी एहलकार ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम इस हथियार को जंग का रुख बदलने वाला नहीं समझते, ये अभी तजर्बाती मराहल में है और रूस के पास इस वक्त ऐसे चंद ही मिसाइल मौजूद हैं। इसके बावजूद रूस ने 2024 से इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है और अपने करीबी इत्तेहादी बेलारूस को भी ये निजाम फराहम किया है। हैरत अंगेज तौर पर हालिया हमलों में इस मिसाइल से होने वाली तबाही बहुत महदूद रही है, जिसकी वजह यूक्रेन के एक आला एहलकार ने बताई है। यूक्रेनी ओहदेदार ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनवरी के हमले में रूस ने इस मिसाइल के अंदर असल धमाका खेज मवाद के बजाय सिर्फ नकली वार हेड यानी डमी बम इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से मगरबी शहर लोयो में एक सरकारी इमारत के मट्टी और कंक्रीट के ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा और जमीन पर सिर्फ गड्ढे बने। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि रूस का मकसद बड़ी तबाही फैलाना नहीं, बल्कि जंग के नाजुक मोड़ पर मगरब को एक सख्त पैगाम और वार्निंग देना था कि इसके पास एक ऐसा तेज रफ्तार मिसाइल मौजूद है जो यूक्रेन या नेटो के किसी भी यूरोपीय मुल्क को निशाना बना सकता है। यूक्रेन के यूरोपीय इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है कि मास्को इस तरह के हथकंडों से इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यूक्रेन की मदद से पीछे हट जाएं। रूस खासतौर पर बरतानिया और फ्रांस के इन हालिया मंसूबों पर शदीद गुस्से में है, जिनके तहत जंग बंदी की सूरत में यूक्रेन की हिफाजत के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने की बात की जा रही है, और रूस ने वाज़ेह किया कि ऐसी सूरत में यूरोपीय फौजी इनका जायज निशाना होंगे। कुछ सियासी माहिरीन के मुताबिक रूस इस साल मिलने वाली कुछ सिफारती नाकामियों, जैसे वेनेजुएला में अपने इत्तेहादी सदर निकोलस मदुरो की हुकूमत के खात्मे और शिमाली बहरी ओकियानूस में अमेरिका की जानब से रूसी तेल के जहाज को कब्जे में लिए जाने के बाद दुनिया पर अपनी फौजी धाक बिठाने के लिए भी इस मिसाइल का मुजाहरा कर रहा है। माहिरीन का अंदाजा है कि रूस के पास इन मिसाइल का स्टॉक महदूद है, इसलिए वो उन्हें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेगा, और अगर इसे लगा कि मगरब तक इसका पैगाम पहुँच चुका है और वो मजीद ऐसे लॉन्चों से गुरेज करेगा।